किसी के घर बैठे हुए हैं, तो मालम खान तो हमें जाने नहीं देता अपने घर। किसी के घर बैठे हुए हैं आके यहाँ पे। अब तो कोई 1 दिन रखता है, 2 दिन रख लेगा, कितने दिन रखता है किसी को भी नहीं रखता। 1 दिन खाने के लिए कोई देगा, 2 दिन दे देता है, तो खुद भी इंसान को शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर जिस दिन दवाई वगैरह ले लेते हैं, फिर उस दिन घर में कुछ नहीं होता, या घर में इनके कुछ खाने के लिए जाते हैं, उस दिन फिर दवाई नहीं ले सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूं, एक बहन मेरे साथ मौजूद है। मैं ये चाहता हूं कि आप इनकी स्टोरी सुने और इनकी दाद रसी के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो लाजमी करें। हमने पहले भी बहुत सारी ऐसी स्टोरियां की हैं जिनमें किसी लड़की ने किसी के लिए कुर्बानी दी, किसी का सहारा बनी, या किसी मर्द ने किसी औरत के लिए कुर्बानी दी तो वो उसका सहारा बनी। लेकिन लेकिन जब भी ऐसे कोई फ़ैसले किए जाते हैं तो हमारे माँ-बाप, हमारे जो बड़े होते हैं या जो रिश्तेदार, यार दोस्त हैं, वो सारे उनका साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसी ही स्टोरी एक मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ रानी मौजूद हैं जो जिनकी उम्र तकरीबन 19 साल है और इन्होंने एक 50 साला शख्स से शादी की है। माशाल्लाह अच्छी खूबसूरत भी हैं, सारा कुछ ही है, लेकिन क्यों इन्होंने ऐसे शख्स से शादी की, ये हम सारी स्टोरी इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रानी, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि 50 साला शख्स से शादी करने की क्या वजह थी? ये मेरे खाला के बेटे थे, और क्या कहते हैं, इनकी शादी नहीं हो रही थी। बहुत रिश्ते आए, लोग देख के चले जाते थे, आते थे, देखते थे, चले जाते थे, और इसी तरह इनकी इतनी उम्र हो गई। फिर ये मज़दूर हैं, इस वजह से रंग भी इनका सांवला। तो जिस जो भी रिश्ते आए आते हैं, फिर पहले हाँ करते हैं, फिर ना कर देते हैं। सही। तो फिर एक दिन फिर मैंने यानी कि सोचा कि मैं ही इनसे शादी कर लेती हूँ। क्यों सोचा आपने? आप माशाल्लाह जवान हैं, खूबसूरत हैं, किसी मतलब नौजवान लड़के से शादी करनी थी, आपने क्यों सोच लिया आपने कि मैंने इसी से शादी करनी? बस क्या कहते हैं, इन्हें मैं देखा करती थी, जब रिश्ते वाले आके चले जाया करते थे, फिर जब उधर से ना होती थी, फिर ये रोते थे। ये कभी किसी कमरे में बैठ के रो रहे हैं, कभी कहीं बैठ के रो रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही इनसे शादी कर लेती हूँ। सही हो गया, सही हो गया। तो आपने सब शादी कर ली, तो फिर आपके घर वालों ने कोई मुखालफत नहीं की आपने कि वो इसकी उम्र 50 साल है, आपकी उम्र 19 साल है? जी, बहुत घर वालों घर में बहुत, यानी कि घर वालों ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो पर मैंने कहा नहीं, मैंने इनसे ही करनी है। ज़िंदगी तो बस अच्छी गुजरी, बहुत प्यार करते हैं मेरे से। तो पर थोड़ा काम वगैरह नहीं कर सकते, हालात बहुत ख़राब हैं, बीमार रहते हैं हर टाइम। तो घर का गुजारा कैसे होता है, कैसे सर्कट चलता है? मैं काम करती हूँ घरों में, तो बस घर का थोड़ा गुजारा चला लेती हूँ। घरों में काम करती हैं? जी। बहना, मुझे बताएं कि घरों में काम करने से तो मतलब कितने पैसे कमाती होंगी? अब 200-300 रुपये कमाती होंगी? जी बिल्कुल, तो इतने। कैसे मैनेज करती हैं? घर का किराया भी देना है, शोहर के लिए दवाई भी लेनी है, मतलब कैसे मैनेज करती हैं? अगर जिस दिन दवाई वगैरह ले लेते हैं, फिर उस दिन घर में कुछ नहीं होता, या घर में इनके कुछ खाने के लिए जाते हैं, उस दिन फिर दवाई नहीं ले सकते। बहुत दिन इनके, बहुत रातें ऐसी आई हैं गई हैं, बस सब्र शुक्र करके सो जाते हैं कि अल्लाह ताला कभी तो सुनेगा, कभी तो हालात बेहतर होंगे। बस अल्लाह की आस पे ज़िंदगी चल रही है। चलें जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपके लिए कोई ऐसा ज़रिया बना दे कि जिससे आपके हालात भी सही हो जाएं और आपके सारे मामले ठीक हो जाएं। ऑफ कैमरा मुझे बता रही थी कि मतलब 3 साल शादी को हो गए हैं और आपकी औलाद भी नहीं हुई, उसकी क्या वजह है? डॉक्टरों ने इलाज बताया है, बहुत जगह से करवाया है, लेकिन महंगा बहुत है इलाज। तो आमदनी इतनी है नहीं बिल्कुल भी, तो इलाज करवाएं या मैं किराया दूं, क्या दूं मैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। हाय नाज़रीन, आप आइडिया करें कि शोहर वैसे बीमार है, ठीक है, और ये घरों में काम करके जो है ना, वो जो भी 200-300 कमाती हैं वहीं से अपना जो है ना वो घर का जो खाना पीना डेली का वो करती हैं, और बीमार भी हैं। उसके अलावा औलाद ना होने की जो है ना वो बांझपन का भी शिकार है, ठीक है, तो उसका इलाज भी करवाने वाला है। मतलब दुखों के पहाड़ जो है ना, वो मुसीबतें इनके ऊपर ऐसे टूटी हैं जैसे। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आपके जो घर वाले हैं, बहन भाई हैं, वो कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है? वो कहते हैं अपनी मर्ज़ी से की है, अब
जो भी है आप अपने घर रहो, अपनी मर्ज़ी से की है बस। हाँ, कहीं किसी हद तक तो ये बात मैं भी इस बात को बड़ा समझता हूँ कि बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो आपके बहन भाई हैं, जो यार दोस्त हैं आपके, जो आपका साथ करने वाले होते हैं। ज़्यादातर लोग जो है ना वो इसी तरह के ही हैं, ठीक है। और अगर कोई करने वाला भी होगा तो कितनी देर वो करेगा, मतलब महीना कर लेगा, 2 महीने कर लेगा, 3 महीने कर लेगा, उसके बाद वो भी सोचेगा कि यार मेरे अपने भी 100 अखराजात हैं, मेरा अपना घर बार है, तो मैं इनको संभाल लूँगा या इनको संभाल लूँगा। अच्छा बहना, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप एक अच्छी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो कभी मतलब दुख होता है कि यार मैं एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं किसी और शख्स से शादी करती हूँ, ज़िंदगी बड़ी हैप्पी हो सकती थी, यहाँ कहाँ फंस गई हूँ आके मैं। बहुत बार जहन में आया है, तो लेकिन ये है कि पता नहीं आगे अगर मैं करती किसी जवान से शादी कैसा निकलता कैसा ना निकलता, मारता पीटता। हम्म। लेकिन ये तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, हालात तो हैं, ठीक हो जाएंगे, ज़िंदगी चल ही रही है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा हालात भी। कभी अल्लाह पाक से गिला किया कि अल्लाह पाक मुझे किन मुसीबतों में डाल दी है? कभी नहीं, अल्लाह ताला से क्या गिला करना है, जिस हाल में भी है शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला, ये वक्त भी है गुजर जाएगा, अच्छा वक्त भी तो आएगा ही। नाज़रीन, आप आइडिया करें, असल बात ये होती है कि इंसान को जो है ना वो साबिर और शाकिर ही होना चाहिए। हालात जिस तरह के भी हों, देखें ये अल्लाह पाक की तकसीम है, अल्लाह पाक ने किसी को बहुत ज़्यादा दिया, किसी को कुछ भी नहीं दिया, तो ये अल्लाह पाक की तकसीम है, इसमें मेरा और आपका कोई इख्तियार नहीं है। मुझे ये बताएं कि मालवका ने घर से क्यों निकाल दिया? मालक मकान का हमने किराया देना है, कितना किराया देना है? किराया 7 माह का किराया नहीं उसे हमने दिया, कुछ बिल हमारे रुके हुए हैं। बताएं कि 1.25 लाख सिर्फ किराया किराया बनता है आपका घर का इसका? किराया भी है, बिल भी हैं रुके हुए हैं बहुत ज़्यादा उसके, और राशन के पैसे भी, सारा इनके अच्छा, ये मिला के। टोटली मिला के हाँ तकरीबन जी, 1.25 लाख बनता है जो देने वाला है। जी बिल्कुल। तो कैसे मतलब कर्जा उतरेगा, घर में कैसे वापस जाएंगी, क्या सोचा है आगे क्या करना है? किसी के घर बैठे हुए हैं, तो मालम कान तो हमें जाने नहीं देता अपने घर, किसी के घर बैठे हुए हैं आके यहाँ पे। अब तो कोई 1 दिन रखता है, 2 दिन रख लेगा, कितने दिन रखता है, किसी को भी नहीं रखता। 1 दिन खाने के लिए कोई देगा, 2 दिन दे देता है, तो खुद भी इंसान को शर्मिंदगी महसूस होती है। चलें मेरी बहना, आप परेशान ना हो सकता है हमारे जो मुखय्यर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से कोई अल्लाह का नेक बंदा आपकी हेल्प करे, आपका कर्जा उतार दे सारा, आप अपने घर में वापस चली जाएं। मुझे ये बताएं कि आप कोई ऐसा काम कर सकती हैं घर में बैठ के जिससे आपका रोज़गार अच्छा चल जाए? जी, शादी से पहले मैंने पार्लर का काम सीखा हुआ है, तो अगर पार्लर का काम, पार्लर यानी कि कोई घर में मुझे खुलवा दे तो मैं घर में बैठ के काम कर सकती हूँ। पार्लर का काम करके आप वो घर आपका मैनेज का हो जाएगा? जी बिल्कुल, तो इस तरीके से फिर घरों से, जो मैं घरों में लोगों के घरों में जाके काम करती हूँ, उनसे मेरी जान छूट जाएगी। एक तो मैं घर में बैठ के काम करूँगी आराम से, मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि मैं लोगों के घरों में जाके काम करती हूँ, फिर लोग बातें भी करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं लोग। तो एक ये है कि चलो घर में बैठ के काम करूँगी मैं, मेहनत, बाहर भी तो मेहनत करनी है, घर में बैठ के भी मेहनत कर लूँगी। जी नाज़रीन, अभी आपने इनकी स्टोरी सुनी है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो इस तरह के फ़ैसले होते हैं ना, ये एक तो मैंने ये आइडिया किया है कि इस तरह के जो फ़ैसले होते हैं, जो हमारे जो सफ़ेदपोश लोग हैं ना, जो जो गरीब लोग, मैं कम बोलता हूँ, उनको पता ही है, ये इन्हीं इन्हीं फैमिलीज़ के अंदर जो है ना इस तरह के फ़ैसले किए जाते हैं। जो अपर क्लास तबका है वो इस तरह के फ़ैसले नहीं करता, वो लोग बड़े सियाने होते हैं। वो लोग जो है अपना स्टैंडर्ड देख के, हर चीज़ देख के जो है ना फिर शादी करते हैं। तो इस तरह के जो कुर्बानियाँ हैं, जो इस तरह के एहसासात हैं, वो इसी तरह की फैमिलीज़ जो है ना वो करती हैं। और हालात आपके सामने हैं, जैसे उन्होंने बताया कि 7 माह का किराया देने वाला है, राशन वाले के पैसे हैं, बिजली के बिल हैं, और 100 इनके ऊपर जो है ना कर्जे चढ़े हुए हैं, और शोहर का इलाज भी करवाने वाला है। तो जितने भी मेरे मुखय्यर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करूँगा कि जो भी हो सके आपसे, जो भी आप कर सकते हैं, चाहे आप एक 100 रुपये इनको दें, चाहे आप इनको 1000 रुपये दें, चाहे आप एक इनको लाख रुपये दें। जो बंदा भी इस वीडियो को देख रहा है, इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, जैज़ कैश अकाउंट इस नंबर के ऊपर मौजूद है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे गुजारिश है कि लाजमी कुछ ना कुछ आपने इनको लाजमी भेजना है। अगर कोई ऐसा शख्स है जो इनके शोहर का इलाज करवा सकता है, इस बहन का कर्जा उतार सकता है, या इनको घर में एक पार्लर का छोटा सा सेटअप बना के दे सकता है, तो वो इनसे रब्ता लाजमी कीजिएगा, लाजमी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।